जब चलेगा बल्ला, फिर दिखेगा मैदान पर रोमांच। देखिए आईपीएल का कॉकटेल 3 अप्रैल से 26 मई तक सिर्फ आजाद। स्वागत है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? बोल रहा हूँ गिरनाथ। कहां से बोल रहे हैं? गिरनाथ। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये जो अभी जो करप्शन चल रहा है, सवाल करे कि ये सत्ता से उखड़ जाए, मेरी दुआ है। और कोई बेवकूफ होगा। दीनानाथ जी धन्यवाद। ये स्वयं सेवक मुख्यमंत्री की इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री का जब सपना वो देखना शुरू किए हैं, जिस समय से उन्होंने देखना शुरू किया, तब से उन्होंने, और उनको ये मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जब देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे और बाय क्रुक, तब तक वो देश के सर्वोच्च वो नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसके लिए चाहे जो भी उनको करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक आपके दर्शक ने अभी कहा था कि सीएजी को बंद कर देना चाहिए। एक संवैधानिक व्यवस्था है। नहीं, दर्शक का शायद ये कहना था, हम सुन नहीं पाए कि अगर सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो कृपा करके उसको बंद कर दीजिए। क्यों वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों आप इस नाटक को चला रहे हैं जब आपको कोई एक्शन ही नहीं लेना है? वो आज से नहीं, कितने हजारों हजार करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने ऑडिट किए, उजागर नहीं करके दिया, ऑडिट करके दिया। उसके बाद भी सत्ता पक्ष या विपक्ष उस पर कोई कार्रवाई करने में सफल नहीं होती है। तो ऐसी व्यवस्था से सिर्फ चिल्लों मचाने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक वाला नाटक चल रहा है देश में, चाहे सत्ता पक्ष पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो। यही स्थिति आज जब वहां गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ सीएजी ने कुछ टिप्पणी की है, तो सिर्फ इस पर एक बहस होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और देश की आम जनता अपनी उसी त्रासदी में, भुखमरी में, अपने बेरोजगारी में जूझती रहेगी। ये जो कुछ इर्रेगुलरिटीज और स्कैम, ये दो नए शब्द आए हैं आज बहस के दौरान कि ये इर्रेगुलरिटीज हैं, और माननीय अजय जी ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये स्कैम नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडस्ट्रियलिस्ट सेवक बनना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और ये छोटे मोटे इर्रेगुलरिटीज हैं? आशुतोष जी, एक बुनियादी बात समझने की जरूरत है कि जब आप कोई भी विकास का मॉडल थ्रू कॉरपोरेट हाउसेस चलाएंगे तो उसमें भ्रष्टाचार अवश्यंभावी है। इस देश का कोई ऐसा कॉरपोरेट हाउस नहीं है जो सत्य हरिश्चंद्र हो। वो अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए जाता है। किसी प्रदेश का, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, देश का कोई भी मुख्यमंत्री अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाता है विकास के लिए और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, ये मैं मान नहीं सकता। अब बुनियादी बात पे आइए कि अभी हिमाचल प्रदेश से एक बहुत अच्छे कॉलर ने ये वक्तव्य जारी किया कि देखिए हमाम में सब नंगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय पार्टी, इस सिस्टम में तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही पनप रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। यही चीख चीख कर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे बोलते रहे। आज अरविंद केजरीवाल भूख हड़ताल में है, चीख चीख के यही बात कह रहा है कि बिजली कंपनियों के साथ 60 गांठ में शीला दीक्षित की सरकार, और सीएजी की रिपोर्ट उसको कंफर्म करती है। लेकिन बात यह है कि इन राजनीतिज्ञों ने एक सिस्टम बनाया है कि पनिशमेंट हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये हमारा बैग नहीं हो सकता। हम तुम्हारा बैग खींचते हैं तो और तुम हमारा बैग खींचो। ये जो चल रहा है नूरा कुश्ती दोनों के बीच में, क्या आपको लगता है? तीनों के बीच में, दोनों नहीं, एक बड़ी पार्टी दूसरी पार्टी पे अटैक करती है, ये टर्न में इस पे अटैक करती है, और दोनों सरवाइव करते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं। तीसरा कौन है? तीसरा है व्यापारी घराना, कॉरपोरेट हाउस,
मैं कहता हूं इस सिस्टम में हर कॉमन मैन लाचार है, बेबस है। कोई भी कितनी भी इनके खिलाफ टिप्पणी हो जाए, क्या कोई कार्रवाई होगी? अभी नवीन जी ने एक बहुत रेलेवेंट बात की कि सीएजी की रिपोर्ट 1996 से लगातार आ रही है। किसको दंडित किया गया? फिर पीएससी के पास चला जाएगा, पीएससी उसको जांच करेगी और लिपापोती बराबर। तो ये हम कैसे सिस्टम में रह रहे हैं? और लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले तक आप कह रहे थे अंबिका जी कि नरेंद्र मोदी मर्द है, ये आपके बयान थे। अब सुनिए मेरे आपके बयान थे, मेरे बयान अंबिका जी कि नरेंद्र मोदी मर्द है और उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ, सुनिए, अब जब अब उनके खिलाफ जब रिपोर्टें आ रही हैं तो कह रहे हैं कि दोनों घाल मिल कर रहे हैं। नहीं, दोनों बातें सच है। वो मर्द हैं, उनमें डिक्टेटोरियल ट्रेट है। डिक्टेटोरियल ट्रेट तो ये है कि लोकायुक्त को कह रहे हैं कि मैं अपॉइंट करूंगा जी, और इस बात को मर्द है, इसलिए मैं उनके गलत चीजों को जस्टिफाई नहीं करूंगा, उनके भ्रष्ट नीतियों को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। तो कमल जी कह रहे हैं कि विकास भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस के थ्रू जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। से बोल रहा हूँ जी। बोलिए से बोलिए जनाब बोलिए। भ्रष्टाचार की जड़ खत्म होनी चाहिए। एक बेचारा जो हड़ताल में बैठा है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वही है, आज का भगत सिंह वही है। 23 मार्च से उन्होंने अनशन भी किया है और भगत सिंह 50 दिन तक, दर्शक कह रहे हैं कि आज का भगत सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होना चाहिए। नहीं अंबिका जी, देखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कॉलर कि देखिए जन भावना ये कह रही है हम उलझ रहे हैं कांग्रेस बेटर के भाजपा बेटर, हम इसमें उलझ रहे हैं कि ज्यादा भ्रष्ट कौन। ये मुद्दा नहीं हुआ है। मुद्दा है कि ये सिस्टम जो जर्जर हो गई है, इसमें दीमक लग गई है, इसमें जो भी काम करेगा वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबेगा। आप किसी को ले बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अभी कमल जी ने कहा, रजत जी ने कहा कि इर्रेगुलरिटीज को स्कैम ना बनाए। विकास में छोटी मोटी गड़बड़ियां हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी की इर्रेगुलरिटीज शीला दीक्षित के स्कैम से उसकी तुलना नहीं हो सकती। देखिए इर्रेगुलरिटी क्या है, स्कैम क्या है, इसको समझिए। जब इर्रेगुलरिटी बहुत विशाल हो जाए 1 लाख करोड़ तो आप स्कैम हो जाए, तो आप पत्रकार उसको स्कैम कहते हैं। हाँ। और अगर चंद हजार करोड़ों तक है तो वो इर्रेगुलरिटी है, लॉस ऑफ रेवेन्यू है सीएजी की भाषा में। बात भ्रष्टाचार की है। और मैं फिर कहूंगा और जोर दे के सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखिए सिस्टम में कैसा घालमेल है। भारतीय जनता पार्टी सीएजी को यहां सलाम करती है दिल्ली में, क्योंकि शीला पे अटैक हो गया, लेकिन लोकपाल के भी बारे में कहती है, लेकिन कंडेम करती है गुजरात में। ऐसा ही हमने कर्नाटक में भी देखा कुछ दिनों पहले। तो मैं समझता हूं कि देश अपना समय बर्बाद करेगा इन चीजों पे, इन पार्टियों पे ज्यादा बहस करके। जरा अजय जी से एक मिनट जरा राय ले लें। एक मिनट अजय जी से ले लें। मैं एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फैक्ट बता रहा हूँ आज का। बोलिए। जब यह सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली और बीजेपी में आई, आज बीजेपी के पास भी गई और कांग्रेस के पास भी गई गुजरात के बारे में जी, तो कांग्रेस के नेतागण इस बात को नहीं उठाए, गुजरात की बात को, क्योंकि उन्हें डर था कि जब दिल्ली के बारे में पूछा जाएगा तो दिल्ली में क्या बोलेंगे। और वही कमोबेश सवाल बीजेपी के नेताओं का रहा। और जहां तक गुजरात में लोकायुक्त की बात है, जब आज बीजेपी के कुछ नेताओं से पूछा गया कि क्या यही व्यवस्था आप चाहेंगे केंद्र में, तो वो चुप रह गए, वो कुछ नहीं। स्वयं सेवक से जरा पूछ लेते हैं। जरा अजय जी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि स्वयं सेवक है और आपने ये कहा कि छोटी मोटी गड़बड़ियां आ जाती हैं। अब ये दोनों पार्टी के लिए ये अब साख का विषय हो गया है क्या साख का विषय हो गया? मतलब मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। विषय ये है कि ये किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में। यहां भी भारतीय जनता पार्टी सीएजी का हवाला दे करके हल्ला मचा रही है और गुजरात के मुद्दे पर, कर्नाटक के मुद्दे पर चुप हो जा रही है।
आप जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। लगातार आपके यहाँ यही बहस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी बेताज बादशाह हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के बादशाह हैं, वो भारत के सियासत पे आने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त आदमी हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो केवल आपका दिया हुआ जुमला नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट है, जनता भी साथ में है। नहीं तो फिर आप जो बात कह रहे हैं जनता कुछ और सोच रही है और आप मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो के आप कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल मीडिया का नहीं है, सवाल जो रिपोर्टें आ रही है करप्शन की, क्या ये बात भी सच नहीं है कि उनको दबाया भी जा रहा था? भाई साहब, आप तब से लगे हुए हैं इसी बात पे कि नरेंद्र मोदी ने जो किया, एक जो इंडस्ट्रीज को छोटा फेवर दिया, ये छोटा फेवर की बात कहने लगे। तो बड़े आप छोटे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ की बात करते हैं कमल जी कुछ, और आप छोटा। मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ रुपए का भी फेवर देते हैं, आज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग एसीजेड्स क्रिएट करते हैं। एसीजेड्स में टैक्स बेनिफिट्स और तमाम टैक्स हॉलिडेज होते हैं, वही पॉलिसी डिसीजन है। उसी पॉलिसी के डिसीजन के तहत कि जहां जमीन है, जमीन का आवंटन है, जो जमीन किसी को दिया गया है, एक मिनट जब उसमें एक जीएसपीएल का मामला है। हाँ। जीएसपीएल के मामला में जीएसपीएल का मामला है जिसमें कि वो दूसरे को फेवर जा रहा है। मेरा ये कहना है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई ठीक बात है, लेकिन जब भी आप विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, और जहां फंड्स का, चूंकि डेवलपमेंट की बात आएगी तो फंड्स के इन्वॉल्वमेंट होंगे, और जब फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें छोटी मोटी गड़बड़ियां हो ही जाएंगी, छोटी मोटी हो या बड़ी हो, बिना इसके आगे मामला नहीं बढ़ता है। नहीं तो अजय जी देखिए, एक मिनट भ्रष्टाचार तो कोई मामला ही नहीं है, ये करे बिना इसके मामला ही नहीं बढ़ता। नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा है। नहीं, एक चीज आशुतोष जी, इसमें मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अजय जी, आपने जो बात कही उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मतलब आप उसमें ये कहना चाहते हैं, आप एक बात सुन लीजिए, एक सेकंड। यस, देयर शुड बी करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। अजय जी कह रहे हैं हो ही नहीं सकता। नहीं, ये संभव नहीं, ये हाइपोथेटिकल बात है कि करप्शन फ्री डेवलपमेंट नहीं है। आप बताइए, एक ऐसा उदाहरण दीजिए। अगर हम गुजरात की इस बात को जस्टिफाई करेंगे तो जो नवीन जी कह रहे हैं कि कोल में दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो लाखों करोड़ का है, ये हजारों करोड़ का है। भाई साहब, मैं कह रहा हूं पिछले 63 साल के इतिहास में आप एक चीज दे दीजिए कि बिल्कुल पाक साफ कोई डेवलपमेंटल काम हुआ हो, और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं दुनिया के स्तर पे सवाल उठाता हूं अपने दोस्तों से कि बताएं कि विकास के लिए कोई कदम बढ़ाया गया हो और उसमें छोटी गड़बड़ियां नहीं हुई। हाँ, अगर नहीं 10% की नहीं, अगर गड़बड़ी पाकिस्तान में जरदारी जी के ऊपर आरोप लगता है। आप जो स्कैम और इरेगुलरिटीज की बात कर रहे थे, जहां एक दर्शक आ रहे हैं, एक दर्शक, मैं रोक रहा हूं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं जनाब? पश्चिम बिहार से। हाँ बोलिए जनाब। मैं ये कह रहा हूँ, आप रोज दिखाते हो हेलो, हाँ बोलिए। तमिलनाडु, बिहार और क्या कहते हैं यूपी, और कोई ऐसी स्टेट आप बता दीजिए कि जहाँ दागी मंत्री न हो और उनके मुकदमे नहीं चल रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि श्री कृष्ण के जमाने में भी उसके सगे संबंधी कंस और दैत्य थे। अब इन दैत्यों को आप कितना संभालेंगे? अब आपकी जरूरत है मीडिया की कि कोई आप जो है पटेल ढूंढ के लाइए, पटेल ढूंढना पड़ेगा जनता को, सरदार पटेल तभी आपका संभव होगा। चावला जी बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेक पर जाना है। करप्शन की बात को जस्टिफाई नहीं किया जैसा मुझे लगता है कि दो बहुत रेलिवेंट पॉइंट इस डिस्कशन में आए। एक शक्ति जी ने उठाया कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर होना है तो आपको कारपोरेट घरानों को साथ लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी हिंदुस्तान में हो गई है कि जब तक आपको कारपोरेट हाउसेस सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। और एक साहे जी ने उठाया कि आपको अगर इंडस्ट्रियल हाउसेस के थ्रू विकास करना है तो उसमें करप्शन होगा ही। मुझे लगता है कि इन दोनों ही चीजों से, ये दो बड़े मुद्दे हैं, रेलेवेंट मुद्दे हैं, और इन दोनों से ही जो इससे निजात पाने की देश को जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो क्या हम लोग वाकई में एक असंभव बात कर रहे हैं? विकास अगर करना है तो भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा, करप्शन के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। महाबहस में कुछ चर्चा इस बिंदु पर होगी कि विकास और करप्शन, इस दोनों में चोली दामन का संबंध है।
मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर